स्टेशन रोड पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? नेताओं की लापरवाही का स्टेशन रोड एक बहुत बड़ा एक राजधानी है, ये बोल सकते हैं। फैसल जावेद यासीन आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन वो उस मामले का कोई समाधान दिखता नहीं है हमको। देखिए, विधायक जी का ये 14 करोड़ रुपया जो आया है, इसको मैं भी ढूंढ रहा हूँ। जवाब आपको माननीय जिला परिषद अध्यक्ष से लेना चाहिए। मैं उनका प्रवक्ता बैठा हुआ नहीं हूँ, लेकिन 30 जिला पार्षद हैं अररिया जिले में, क्या उनके लिए ये रेलवे स्टेशन रोड मुद्दा नहीं है क्या? कि दिल्ली पंजाब से कितना भी सेफ आ जाए, यहाँ डर लगा रहता है कि हाँ और उसका ऑटो पलट ना जाए। मैं अपना सारा का सारा फंड उस रोड पे दे दूं, और मैं क्या बोलूं कि वो रोड खराब था। हमने जो विधानसभा में विधायक चुना है, उनके पास उस रोड को दिखाए कुछ एडिशनल फंड लाने की औकात नहीं थी। मुझे ये लगता है बहुत सारी समस्याएं सिर्फ विधायक जी के सदन में बैठने से ही रिजॉल्व हो जाएगा। लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि फैसल जावेद यासीन मामलों को सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए उठाते हैं। हमारे विधायक जी बिना कुछ किए बन जाते हैं, क्योंकि सारा पोलराइजेशन, सारा मेहनत मोदी जी का होता है और इनको बेनिफिट मिलता है इसका। आपको जनता का नेता चाहिए या पार्टी का एजेंट चाहिए? वो आपके समर्थन में धरना स्थल पर बैठने के लिए आए थे विधायक जी, आप लोगों ने वहां उनकी बेइज्जती की, जो आरोप है उनका। विधायक का काम था फंड दिलवाना, उन्होंने दिलवा दिया। देखिए, विधायक जी अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप बराबर चेयरमैन साहब पे हमलावर रहते हैं, विधायक जी पे हमलावर रहते हैं, कहीं आप अपना करियर जिला परिषद से आगे तो नहीं देख रहे हैं? इस खींचातानी के बीच स्टेशन रोड का समाधान कैसे होगा? नाजरीन आदाब, मैं हूं हम्माद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। आज हमारे साथ हैं फैसल जावेद यासीन। अररिया के लोग या अररिया के आसपास के ज़िलों के लोग इनको बखूबी जानते हैं, इनके चेहरे से भली भांति परिचित हैं। हर मुद्दे पर इनकी आवाज़ को आप मुखरता से सुनते होंगे, चाहे वो राज्य स्तरीय मामला हो या ज़िले के अंदर हो। हर मुद्दे को ये मुखरता से प्रशासन के सामने, लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो फैसल जावेद यासीन साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेगा मीडिया और टीम मेगा मीडिया का सबका स्वागत है। स्टेशन रोड पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है? देखिए हमाद जी, स्टेशन रोड ही एक मुद्दा नहीं है। स्टेशन रोड एक बड़ा मुद्दा है, जिस तरह भ्रष्टाचार के किसी जगह को आप राजधानी कह सकते हैं। नेताओं की लापरवाही का स्टेशन रोड एक बहुत बड़ा एक राजधानी है, ये बोल सकते हैं। मुद्दा मैसा कोल झमटा रोड भी है, मुद्दा मदनपुर रोड भी है, मुद्दा और बहुत सारे हैं जिस पे बात होनी चाहिए। लेकिन स्टेशन रोड एक ऐसा मुद्दा है कि जो पिछले 20-25 सालों से जस का तस है। रोज़ उसमें गड्ढा हो रहा है, एक्सीडेंट से लोग मर रहे हैं। अगर आप ये कहेंगे ना कि स्टेशन रोड आप कहते हैं बर्निंग टॉपिक है, ये जितना बर्निंग टॉपिक है उतना ज़्यादा ये रोड जानलेवा भी है। तो ऑब्वियसली स्टेशन रोड पे प्रमुखता से बात होनी चाहिए और इसके जो जिम्मेदार है उनको चाहिए कि इस पे काम करके रोड बना के दे दें। मुद्दा जिम्मेदार कौन है? ऑब्वियसली बात है कि जो भी पद पे बैठे लोग हैं, जिला पार्षद चेयरमैन, जिला पार्षद से तो जी ट्रांसफर मैं बता रहा हूँ, जिला परिषद चेयरमैन, एमपी साहब और एमएलए साहब और आम जनता भी, क्योंकि हम वोट देते हैं। तो ऐसा कोई एक बंदा नहीं है जो ये कह सकता है कि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। हम सभी की कलेक्टिव जिम्मेदारी है इसकी। जी, आपने अक्सर इस मामले को लेकर कई बार आंदोलन किया है, कई बार सड़क जाम किया है, कई बार, एक दफ़ा तो हमने आपको ये भी कवर किया है कि आपने बैलगाड़ी प्रोटेस्ट निकाला है, भूख हड़ताल पर बैठने की नौबत आ गई। फैसल जावेद यासीन आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन वो उस मामले का कोई समाधान दिखता नहीं है हमको। जी बिल्कुल। स्टेशन रोड पे बहुत ही अजीब सा है कि बाकी जगह हमने आईसीयू का मामला उठाया, ब्लड बैंक का मामला उठाया, सिटी स्कैन का मामला उठाया, अस्पताल का मुद्दा उठाया, तो हमारे क्षेत्र में अस्पताल खुले हैं। लेकिन स्टेशन रोड में आखिर क्या बात है कि मामला हल नहीं होता है, ये हमें खुद समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे आंदोलन से फर्क नहीं पड़ा है। पहले इस रोड के बारे में लावारिस रोड था, सभी डिपार्टमेंट कहते थे कि ये रोड हमारी नहीं है। बाद में आया कि ये रोड जिला परिषद के अंदर है और जिला परिषद ने इसको पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफ़र कर दिया है। वो तो अभी तक एक्सेप्ट हुआ नहीं पीडब्ल्यूडी में, तो फिर ये ट्रांसफ़र कैसे हो गया? जी, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है माननीय विधायक जी से और चेयरमैन साहब से और एमपी साहब से कि अगर वो ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ। हमें यहाँ तक बताया गया था कि ट्रांसफ़र हो गया है। विधायक जी ने अपने फेसबुक पोस्ट से एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि 3 करोड़ रुपया हमने आज सैंक्शन करा दिया। बाद में ये मालूम चला कि विधायक जी जन आंदोलन के प्रभाव में या प्रेशर में वो गलत पोस्ट, कोई पुराना फ़ोटो डाल दिए थे कि आज हमने मुलाकात किया है पंचायती राज मंत्री से और आज हमने करवा दिया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो तो आपने 3 करोड़ की बात कह रहे हैं आप, लेकिन उन्होंने तो अब जो ताज़ा मामला है कि उन्होंने 14 करोड़ दिलवाया, तो वो पैसा कहाँ गया? देखिए, विधायक जी का ये 14 करोड़ रुपया जो आया है, इसको मैं भी ढूंढ रहा हूँ। आपको पता होगा कि जिला परिषद में मेरी वाइफ वहाँ पे जिला पार्षद है और हमेशा एक तरह विपक्ष की भूमिका निभाती है। लेकिन ये 14 करोड़ या तो विधायक जी झूठ तो बोल नहीं सकते, वो मुझे नहीं लगता वो झूठ बोल रहे होंगे, किसी ने उन्हें गलत बता दिया है।
अगर वो 14 करोड़ रुपया यहाँ पे देते तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड में दिखता, डेटा में दिखता। कहीं वो उस 14 करोड़ की बात तो नहीं कर रहा है कि जो वित्त आयोग से जैसे पूर्णिया को भी आया होगा, कटिहार को भी आया होगा, सबको आया होगा। तो वो कोई एडिशनल 14 करोड़ रुपए दिलवाए हैं क्या? अगर वो ऐसा करते हैं तो और अच्छी बात है कि उन्होंने 14 करोड़ अगर दिलाया है वहाँ पे, तो हम चेक करेंगे। आपको याद होगा हम जिला परिषद में जाके वहाँ पे धरना पे भी बैठे थे, धरना पे बैठने के लिए अपील भी किए थे, लेकिन हमें सब कुछ फिर उसकी ट्रांसपेरेंसी आए, फिर हम चुप हुए। लेकिन मुझे ऐसा कोई पैसा नहीं देखा कि जो एडिशनल पैसा कहीं से जिला परिषद की तरफ से आया होगा। तो फिर प्रधान सचिव की जो चिट्ठी है जिलाधिकारी के नाम कि उस रोड को कैसे बनवाया जा सकता है, फंड को कैसे यूज़ करना है, तो ये चिट्ठी फिर ऐसे कि हवा में है क्या? हमाद जी, ये आप हवा में तो बात बिल्कुल मत कीजिए। आप उस चिट्ठी को पढ़िए, वो है क्या? नहीं, हमने पढ़ा है, उसमें पूरा साफ-साफ लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए 6 फीट से कम सड़क है तो उसको कैसे, उसका निर्माण कैसे होना है, 6 फीट से ज़्यादा चौड़ी सड़क है तो उसका निर्माण किस तरह से होना है, मतलब वो फंड कैसे यूज़ करना है, और उसमें लिखा हुआ है कि आप चाहें तो निर्माण करवा सकते हैं। तो फिर आपने करवाया क्यों नहीं जिला परिषद देखिए, में? इस सवाल का जवाब आपको माननीय जिला परिषद अध्यक्ष से लेना चाहिए। मैं उनका प्रवक्ता बैठा हुआ नहीं हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे जवाब देना इसलिए जरूरी हो गया कि विधायक जी ने एक वर्ड यूज किया था, जिला पार्षद लोगों ने उसे बंदरबाट कर लिया है। ऑब्वियसली अगर कोई बंदरबाट करेगा तो ये आरोप हमारे ऊपर भी है, बाकी जिला पार्षद को भी है, बाकी पंचायत में जो भी प्रतिनिधि है उन पे भी है। वो फंड जो 14 करोड़ जो आया है, हर साल के तरह जो आता है वो आया है। उसी दौरान उसी लेटर से पूर्णिया को भी आया है, भागलपुर को भी आया, मतलब कि 38 जिला को आया है। तो आपने एडिशनल क्या दिया? हाँ, अब मैं आता हूँ उस लेटर पे। वो एक लेटर है, उसमें ये है कि जो पैसा जिला परिषद को आया है, क्या उस पैसा का इस्तेमाल जो स्टेशन रोड बनाने के लिए किया जा सकता है? अब मेरा डिस्प्यूट कहाँ होता है? मेरा डिस्प्यूट यहाँ से होता है माननीय विधायक जी से। विधायक जी श्री आबिदुर रहमान से होता है कि आप जिला परिषद के मेंबर होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। पता है, जब आपके विधानसभा होता है ना, तो हमारी मीटिंग यहाँ से कैंसिल हो जाती है कि क्योंकि आपको विधानसभा है, हमें उम्मीद होता है कि आप ज़रूर आएंगे। जैसे पूर्णिया में मंत्री जी आते हैं, हाँ कभी कभी हमारे मीटिंग में माननीय मंत्री शहनवाज साहब आते हैं। आप क्यों नहीं आते हैं? आपको आना चाहिए वहाँ पे, आपको ये बोलना चाहिए माननीय जिला परिषद महोदय, जितने लोग भी हैं जिला पार्षद महोदय, ऐसा है कि आपका जो 14 करोड़ रुपया आया है, आप अपने क्षेत्र में कोई काम मत कीजिए, आप ये 14 करोड़ रुपया को यहाँ पे दे दीजिए स्टेशन रोड पे। तो आप बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, तो ऑब्वियसली इनकी बात शायद मान लेते हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि विधायक जी उस मीटिंग में आते क्यों नहीं हैं? तो आना चाहिए, उनको मेरा बोलना अब चाहिए। ये सवाल है, 30 जिला पार्षद हैं अररिया जिले में, क्या उनके लिए ये रेलवे स्टेशन रोड मुद्दा नहीं है क्या? कि मतलब एक हर्ट है, जिले का हर्ट है, और जिले का एक क्या कहते हैं मुख्य जो रेलवे स्टेशन है, उसके लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है किसी जिला पार्षद को? कि बिल्कुल। विधायक आकर के बोलेंगे उसके बाद आप उस पर सुनेंगे? पता है, जब दिल्ली पंजाब से कोई आता है ना, तो माँ बाप जो है ना अपना घर का दरवाजा बिल्कुल साफ करता है, बेटा आएगा तो दिल खुश रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो रोड है इतना गंदा, दिल्ली पंजाब से कितना भी सेफ आ जाए, यहाँ डर लगा रहता है कि हाँ और उसका ऑटो पलट ना जाए। तो ये तो हालत है। दूसरी बात है कि मैं अपना सारा का सारा फंड है उस रोड पे दे दूं, और मैं क्या बोलूं कि वो रोड खराब था। हमने जो विधानसभा में विधायक चुना है, उनके पास उस रोड को दिखाए कुछ एडिशनल फंड लाने की औकात नहीं थी। तो इसलिए ये रोड तो सर आपकी है ना, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 88, ये सड़क का जो नंबर है अभी तक वो पीडब्ल्यूडी में गया नहीं है, तो जिला परिषद की सड़क है। आपको पता है अहमद जी, ये आप जो आज बोल रहे हैं जिला परिषद सड़क संख्या DB 88, ये किसने बताया है लोगों को? जब तक मेरी पत्नी जिला परिषद में इंटर नहीं की थी, किसी भी एक बंदे को पता नहीं था कि वो रोड किसका है। हमने इस चीज़ को निकाला। जाहिर सी बात है 20 साल तक वो रोड नहीं बना, जिला परिषद की गलती है। और लेकिन एक चीज़ और, उनको स्वर्गीय मौजूद रहमान से सीखना चाहिए था। जिला परिषद सड़क संख्या DB 88 जो है चांदनी चौक से लेके मकियारपुर तक है, तो वो उन्होंने उस दौर में जिला परिषद के अंदर रहने के बावजूद भी उस रोड को जहाँ तक उनको ज़रूरत था बना दिया था। आप देखेंगे रेलवे गुमटी के बाद बहुत अच्छा रोड बना हुआ है, उसी तरीके से इसको क्यों नहीं बनाया गया? जब सदन लगता है, ये तो उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि विधायक जी को खुद आना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारा बहुत सारा इशू होता है क्षेत्र का, मदनपुर का इशू है, झमटा का इशू है, रामपुर का इशू है, हरिया का इशू है, लेकिन अगर वहाँ हमारे विधायक बैठे रहेंगे ना,
तो वहाँ अगर हम बोलेंगे, सारे पदाधिकारी बैठते हैं, तो उसका एक असर होगा। तो मुझे ये लगता है बहुत सारी समस्याएँ सिर्फ़ विधायक जी के सदन में बैठने से ही रिज़ॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो बैठते क्यों नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, इस पूरे मामले में जैसा कि देख रहे हैं और लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या बाजार में चर्चा है, लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि फैसल जावेद यासीन मामलों को सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए उठाते हैं। देखिए, मैं मुद्दे की राजनीति करता हूँ, इससे मुझे फ़ायदा होगा, ऑब्वियसली होगा। मैं खुल के बोलता हूँ कि मैं मुद्दे की राजनीति करता हूँ, मुद्दे की राजनीति मुझे जो फ़ायदा होगा, वो होगा, लेकिन काम भी होगा। आपने देखा होगा, बोची अस्पताल खुल गया, जिस लोग कहा था नहीं, सिर्फ़ आंदोलन की बदौलत। हरिया खुला, बांसवाड़ी का बन रहा है सिर्फ़ आंदोलन की बदौलत। और स्टेशन रोड में कैसे काम नहीं हुआ? हमारे लेटर का माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय से जवाब भी आया है। हमने विधायक जी के समर्थन में माननीय तेजस्वी यादव को एक पत्र भी लिखा था कि आप हमारे विधायक जी से मिलिए। उन्होंने लिखा है कि 3-4 बार आपसे मुलाकात करने के लिए गए, वापस आए। तो ये मेरा अपमान है ना। और विधायक जी हमसे नाराज़ तो नहीं होंगे ना, खुशी होंगे। लेकिन मुझे ये बहुत ही बुरा लगता है कि लोकतंत्र में जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं, जब हमारे साथियों आवाज़ उठाते हैं, तो उनके कुछ ट्रोल, मुझे नहीं लगता है कि विधायक जी से वो डील होते होंगे। अगर विधायक जी से डील होते होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो उसे मना करेंगे। अजीब-अजीब टाइप का ट्रोल जो नहीं करना चाहिए उनको, वो सब करते हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, ये वही परिस्थिति में विधायक बनते हैं जिस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। हमारे विधायक जी बिना कुछ किए बन जाते हैं, क्योंकि सारा पोलराइज़ेशन, सारा मेहनत मोदी जी का होता है और इनको बेनिफिट मिलता है इसका। जनता को ये समझना होगा, आपको जनता का नेता चाहिए या पार्टी का एजेंट चाहिए? आपको याद है जब हम लोग वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, हमारे एक दोस्त है याज़दान, अभी सरकारी नौकरी हो गया उसको। लोग ये कहते हैं लोग ऐसे ही लोग हैं, लेकिन हमारे पास जो भी हैं अच्छे लोग थे। उनके फादर, मैं नाम नहीं लूँगा इससे, फलानुआ का बेटा, एकोना का ये, और मेरा नाम लेके ये करके गाली देना, और इस तरह का क्या मानसिकता है इनका? वो आपके समर्थन में धरना स्थल पर बैठने के लिए आए थे विधायक जी, आप लोगों ने वहाँ उनकी बेइज्जती की, जो आरोप है उनका, तभी ये बातें आई है। जी, अगर आप वीडियो सही से देखेंगे तो वहाँ पे एक साथी, उन्होंने ये कह दिया था कि अररिया सीओ जो है बहुत ज़्यादा घूस खाता है। तो उन्होंने फिर डाँट दिया था पकड़ के कि फालतू बात मत कीजिए, आप यहाँ पे जिस काम के लिए बैठे हैं वो बात कीजिए। वो तो सही बात है कि मुद्दे की बात उस वक्त होनी चाहिए थी। स्टेशन रोड के लिए आप बैठे थे, स्टेशन रोड की बात होनी चाहिए थी। तो उनको बुरा नहीं मानना चाहिए था। नहीं, बात तो सब निकलेंगी। मैं कह रहा हूँ कि अररिया में सिर्फ स्टेशन रोड मुद्दा नहीं है। अगर आप यहाँ से अभी मैसाकोर आप जा नहीं सकते हैं, जबकि उस रोड का टेंडर जो है 1.5 साल पहले हो चुका है। विधायक का काम था फंड दिलवाना, उन्होंने दिलवा दिया। अगर काम नहीं कर रहा तो ये तो अब प्रशासन जाने या फिर जो आम लोग हैं वो आवाज़ उठाए। विधायक जी को जो काम करना था वो तो कर चुके हैं। नहीं, विधायक का काम होता है सब कुछ देखना। आप ठेकेदार आपके नाक के नीचे काम ना करे तो ये आपकी गलती नहीं है। देखिए, विधायक जी अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो वो कितने वोट से थे, 50-60 हज़ार वोट से, आपने भी बताया। तो हम लोग उनके समर्थक हैं। उनके समर्थक, मैं ये कह रहा हूँ कि विधायक जी का अगर कोई नहीं सुनता है ना, अगर नीतीश जी नहीं सुनते हैं, तेजस्वी, हमें बोलें, हमें ले जाएं पीछे, हम हज़ारों की संख्या में उनके पास आएंगे, विधायक जी जिंदाबाद करेंगे, और जो उनका नहीं सुनेगा उनके खिलाफ नारेबाजी करेंगे और ये भी कहेंगे फलना आदमी मुर्दाबाद, आबिदुर रहमान जिंदाबाद कहने को हम तैयार हैं। बस काम तो करवाएं, हमें यूज़ करें ना। हज़ारों लोग हैं जो विधायक जी के समर्थन में, इतना वोट लाना, उन सबको इस्तेमाल करके उन्हें मतलब सारा काम करवा लेना चाहिए था। लोगों का ये कहना है कि वो सारा फोकस जो है लोगों का, मीडिया का, फैसल जावेद यासीन पे फोकस शिफ्ट हो जाता है और मुद्दे जो है वो यूं के यूं जमीन पे धरे रह जाते हैं। अगर सिर्फ फैसल जावेद यासीन करता तो फैसल जावेद जैसे अकेला खड़ा होता ना, उसमें तबरेज़ खड़ा होता है, लड्डू खड़ा होता है, राहिल रहता है, मोतसिम रहता है, और उसमें सैफ होता है, दानिश होता है, हैदर होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो अगर ऐसा होता तो मैं अकेले ही आंदोलन करता, पोस्टर लेके अकेले ही खड़ा होता। जब मैं शुरुआत में अकेला था तो अकेला जाता था। अस्पताल का जो आंदोलन किया हमने 2-4 लोगों से किया है। आप बराबर चेयरमैन साहब पे हमलावर रहते हैं, विधायक जी पे हमलावर रहते हैं, कहीं आप अपना करियर जिला परिषद से आगे तो नहीं देख रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप बता दीजिए मुझे? कहीं चुनाव लड़ने का मन में तो नहीं है? चुनाव तो मेरी वाइफ लड़ती है, मेरे यहाँ तो सीट है वो लेडीज सीट है भाई। नहीं, विधानसभा में। देखिए, जिस दिन मैंने पहला इंटरव्यू दिया था मिराज खान को, उस दिन मैंने कह दिया था कि मैं मुद्दे की राजनीति करूँगा।
किसे नुकसान होता है, किसे फ़ायदा होता है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इस बीच में अगर जो भी रास्ता बनता है, तो रास्ता बनने में दिक्कत क्या है यार? रास्ता तो अच्छा बनना चाहिए ना। आप क्या चाहते हैं, हर जगह स्टेशन रोड की तरह गड्ढा बना रहे? रास्ता चाहिए, रास्ता तो क्लीन चाहिए भाई। फैसल जावेद यासीन क्या विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं? फैसल जावेद यासीन मुद्दे की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। अररिया की राजनीति को मुद्दे पे स्थापित करना चाह रहे हैं। इसके लिए जो करना होगा वो करेगा। विधानसभा क्या, जो भी इलेक्शन लड़ना होगा लड़ा जाएगा। अंत में इस बातचीत को ख़त्म करने से पहले मुझे एक जवाब चाहिए। इस खींचातानी के बीच स्टेशन रोड का समाधान कैसे होगा? देखिए, इसी खींचातानी के साथ ही स्टेशन रोड का समाधान होगा। पहले लोगों को रोड का नाम पता नहीं था। अभी तेजस्वी यादव ने उस दिन जो हमने मेल किया उसका जवाब भी आया है, और विधायक जी भी इस बीच में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। पब्लिक प्रेशर है उनके ऊपर। उन्होंने कहा कि हम पीडब्ल्यूडी में जो प्रयास है वो हम कर रहे हैं। फाइल जो है आखिरी टेबल पर है। उम्मीद है कि जल्दी ही काम हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा वैल्यू वोट का होता है। संभवतः विधायक जी बहुत ज़्यादा वोट से जीते हैं, तो एक सबसे दबंग विधायक हुए यहाँ से, तो इनको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, जल्दी कराना चाहिए था उनको। तो दर्शकों, ये फैसल जावेद यासीन है। आपने इनकी पूरी बात को सुना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब पे, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए पेज को।